सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। एक युवा अपना विद्या अध्ययन पूरा करके घर वापस लौटा। अनेक ग्रंथों शास्त्रों को रट के अनेक प्रकार की लौकिक कलाओं को सीख के वह आया। उसका पिता जो था बिना पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था। दो चीजें होती हैं, साक्षर और शिक्षा। अक्षर ज्ञान अलग है और अक्षर के माध्यम से उस शब्दों या अक्षरों में जो भाव बताया गया है उस भाव तक पहुंच के अपना प्रयोजन साधना अलग बात है। ग्रंथों में शब्द हैं लेकिन उसका भाव तो ज्ञानियों के हृदय में होता है। उस युवा को बहुत अहंकार हो गया था कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पिता को कुछ नहीं आता है। उसको ये नहीं पता था कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। क्योंकि बाहर का जो चोपसम ज्ञान, धारणा ज्ञान के आधार पे हम अपनी मेमोरी में कलेक्ट कर लेते हैं, वो अहंकार का कारण होता है। जबकि जिसको आत्मज्ञान होता है उसके अंदर जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी लघुता आती है, अहंकार नहीं बढ़ता। यह उसका पैमाना है। पिता के पास आया तो उसने पिता के पैर नहीं छुए। उसको लग रहा था कि मैं बहुत होशियार, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ। पिता समझ गए कि ये अहंकार के पहाड़ पे चढ़ गया है। पिता ने कहा कि बेटा पढ़ा है? कहने लगा, पिताजी मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बरसों बरस अभ्यास किया, मैं सब कलाओं में विद्याओं में पारंगत हूँ, अनेक ग्रंथों को मैंने कंठस्थ कर लिया है। ऐसी कोई भी विद्या नहीं है, ऐसी कोई भी कला नहीं है जिससे मैंने नहीं सीखा हो। तो पिता ने कहा कि सम्यक ज्ञान की कला और आत्म विद्या तुमने सीखी कि नहीं सीखी? स्वानुभव की जो कला है वह सीखी कि नहीं सीखी? तो उसने कहा ऐसा तो कोई विषय मेरे कोर्स में नहीं था। तो पिता ने कहा बेटा जाओ, सब बेकार गया। क्योंकि आत्म अनुभव की कला और अध्यात्म विद्या आत्म अनुभव किए बिना वास्तव में कोई पढ़ाई की सार्थकता नहीं है। क्योंकि ये लौकिक ज्ञान अगर आत्मज्ञान से रहित हो तो हमें भटकाने में ही निमित्त बनता है, हमें ताड़ने में निमित्त नहीं बनता है। अपनी चर्चा ऐसी परमात्म विद्या, भगवान बनने की कला, भगवान बनने की विधि के आधार पर चल रही है। स्वानुभव पे चर्चा कर रहे थे। स्वानुभव कैसे हो? स्वानुभव क्या होता है?
48 पेज पे सबसे ऊपर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार पिछला रिवीजन कर लेते हैं। स्वानुभव के लिए सबसे पहले बुद्धि के स्तर पर अपने चैतन्य स्वभाव को शरीर से, शरीर संबंधी स्त्री पुत्रादिक और धन संपत्ति आदिक पदार्थों से, शुभ अशुभ विकारी भावों विचारों विकल्पों से और मोहादिक 8 प्रकार के कर्मों से, कर्मों के कार्यों से भिन्न न्यारा निर्णय करना है। किन किन से? शरीर, संयोग, संयोगी भाव, कर्मों के उदय से होने वाले भाव और उन संबंधी मिलने वाली पदार्थ या परिस्थितियों के आधार पर भेद विज्ञान करना है। 3 चीज़ें हैं, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी भिन्न उस चैतन्य को देखना है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने खाता पत्र को जांचकर जोड़ घटा करके बाकी निकालता है, उस बाकी को ही अपनी पूंजी नहीं मान लेता, बल्कि दूसरों का जो रुपया पैसा अन्य किसी प्रयोजन से उसके पास आया हुआ, उसको घटाकर जो शेष बैलेंस बचता है उसे ही यह अपनी पूंजी समझता है। व्यापारी खुद की पूंजी से भी काम करता है और उधारी की पूंजी से भी काम करता है, लेकिन जब वो बैलेंस शीट बनाता है अपनी मूल पूंजी की, तो उसमें ये हिसाब लगाता है कि कितनी हमने उधारी ली हुई है, कितना ब्याज आदि देना है, कितना दूसरे का माल हम उधार लाए हैं, कितना हमने कर्ज ले रखा है, कितना ब्याज चुकाना है, सब कुछ उसमें से माइनस करके जो मूल बचता है उसको ही अपनी पूंजी मानता है, अन्य को नहीं मानता। इसी प्रकार स्वानुभव का साधक भी उपर्युक्त उन सारी शरीरादिक समस्त पर संयोगों को अपने से भिन्न पर जानकर जो ज्ञान दर्शन का पिंड मात्र बचा उसी में अपनापन स्थापित करता है। शरीर, संयोग, संयोगी भाव, रागादि भाव, इनसे भिन्न जो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसमें ही अपनापन स्थापित करता है। निर्णय करता है कि जो शरीर आदिक पर संयोग हैं वे अपने साथ होते हुए भी अपने नहीं हैं। ये सब अपने साथ हैं लेकिन अपने नहीं हैं। ज्यों मेले में पंथी जन मिल नेह धरे फिरते, ज्यों तरुअर पर रैन बसेरा पंछी आ करते, कोस कोई 2 कोस उड़े फिर थक थक कर हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई ना पर मारे। सब अपने साथ किसी को ले जाते नहीं हैं, अपनी संपत्ति ही अपनी होती है, अपने ही अपने होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? क्या करता है? निर्णय करता है कि जो शरीर आदिक पर संयोग हैं वे अपने साथ होते हुए भी अपने नहीं हैं। यहाँ तो हुई कागजी कार्यवाही अथवा बुद्धि के स्तर पर निर्णय। पुनश्च जिस प्रकार वह व्यापारी उस बैलेंस का तिजोरी में रखी हुई शेष धनराशि से मिलान करता है और उसको ही अपनी पूंजी मानता है, बाकी को नहीं, उसी प्रकार साधक भी अपने ज्ञान में समस्त पर संयोगों का निषेध करके इंद्रियों के द्वारा अपना जो ज्ञान उपयोग बाहर जा रहा है उसे वहाँ से हटाकर अपनी आत्मशक्ति को शरीर, इंद्रिय, विचार, विकल्पों से हटाकर ज्ञान के अखंड पिंड की ओर उन्मुख करता है। अपना ज्ञानोपयोग बाहर में बर्बाद हो रहा है, काय में लग के? परद्रव्यों में, संयोग संयोगी भावों में। उपयोग एक ही है, उस उपयोग को बाहर में लगा लो या अंदर में लगा लो। बाहर में लगाएंगे तो क्या होगा? वो बर्बाद होगा, और अंदर में लगाएंगे तो उत्थान होगा। जैसे ब्रह्मचर्य होता ना,
ब्रह्मचर्य माने अपनी ऊर्जा को अपने आत्म केंद्रित करना। भोगों में लग के वही ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, और ब्रह्मचर्य में अपनी ऊर्जा को, अपने वीर को अपने अंतर्मुख ऊर्ध्वगामी करते हैं, तो उससे अपूर्व शांति, अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व आनंद, अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या अर्थात रमण। उसके साथ अभेद एकत्व स्थापित करता है, अपनी सत्ता को मात्र अपने अस्तित्व में अनुभव करता है, अपनी सत्ता को अपने रूप अनुभव करता है, पर की सत्ता को अपने रूप अनुभव नहीं करता, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है, अपना अंश पर में नहीं मिलाता है। तो जैसे अगर आपने व्याख्या करी ब्रह्मचर्य की, और आदि ब्रह्मचर्य को सील पे ले जाता है। सील माने क्या? सील आत्मा का स्वभाव है, उस सील स्वभाव रूप रहना ही ब्रह्मचर्य है। सील स्वभाव रूप रहना ही ब्रह्मचर्य है। कई प्रकार से व्याख्या हो सकती है। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दो अंतिम जो धर्म है वो सारभूत कहें। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव है। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्रोधादि कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये विभाव है, और इनके अभाव में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव प्रकट होते हैं। तो ये क्या है? हमारे भाव। क्रोधादि कसाएं हैं विभाव, और क्षमा मार्दव आर्जव शौच, ये क्या है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। देखो शौच वैसे बाद में लिया, लेकिन शौच भी लोभ कसाय के अभाव में प्रकट होता है, तो वो भी क्या है? हमारा स्वभाव है, अपना भाव है। क्योंकि कसाय है अपवित्र, और अपवित्र कसायों के अभाव होने पर सुचिता प्रकट होती है आत्मपरिणति में। तो इस प्रकार से विचार करें तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच ये भाव है, सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। अब जे साधना पूर्वक तप त्याग आदि की साधना पूर्वक जे कौन से भाव प्रकट होते हैं? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। देखो आकिंचन है नास्ति रूप और ब्रह्मचर्य है अस्ति रूप। किस रूप है? किंचित मात्र भी हमारा कुछ परद्रव्य नहीं है। अगर हमने कहा तो प्रश्न खड़ा होता है कि हमारा क्या है? क्या? आ माने नहीं, किंचन माने किंचित मात्र, तो हमारा कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, हमारा ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव हमारा है, बाकी परद्रव्य हमारे नहीं। तो किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, अर्थात परद्रव्य हमारे किंचित मात्र भी नहीं है। तो फिर क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही हमारा है, और उसमें चर्या करना ही ब्रह्मचर्य। उसी को सील कहते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो वो पर्यायवाची ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है, शब्दों का अंतर है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? उसके साथ अभेद एकत्व स्थापित करना है, अपनी सत्ता को मात्र अपने अस्तित्व में अनुभव करना है, अर्थात पर का अंश अपने में नहीं मिलाना है। शरीर का अंश, आश्रव का अंश, परद्रव्य पुद्गल का अंश अपने में नहीं मिलाना। अथवा दूसरे शब्दों में अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य स्वभाव को ज्ञेय बनाकर उसे अपने रूप देखना है। देखो ज्ञान का काम है जानना, तो कहीं ना कहीं जानन जो उपयोग है वह कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है। अभी वो पर में अपनापन था,
पर में सुख बुद्धि थी तो पर में लग रहा था वो ज्ञानोपयोग। अब उसको लगा कि हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा आनंद अपने में है, तो वो ज्ञानोपयोग कहाँ लगने लगेगा? अपने में लगने लगेगा। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। हे देव आपको लख खुद ही हुआ कामी, है आस पर की झूठी मैं पूर्ण निधि का स्वामी। निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई। जो दृष्टि पर में लगती वो अपने चेतन स्वभाव को देह मानकर अपने रूप में जीता है। अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन स्वभाव को ज्ञेय बनाकर उसे अपने रूप देखता है, अपने रूप देखता है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य स्वभाव को ज्ञेय बनाकर उसे अपने रूप देखना है। यही स्वानुभव, आत्मनुभव, आत्मदर्शन अथवा निज सत्तावलोकन है। ज्ञान पर्याय बाहर में जा रही है, उसको अंतर्मुखी करना है। जब निर्णय होता है कि पर में मेरा सुख था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। जो सूपनखा या चंद्रनखा जिसको कहें, जो राम की ओर जा रही थी वो अपने खरदूषण की ओर जाए तो सीलवती,
और राम बाहर की ओर देखे तो वो कुशीलवान है। ऐसी परिणति बाहर में जाए तो कुशीलवान है और अपने में रहे तो शीलवान है। अब देखिए आगे, निचली भूमिका में स्थित साधक के आत्म अनुभव के दौरान स्वभाव का स्पर्श मात्र ही हो पाता है। प्रारंभ में क्या होता है, चतुर्थादि गुण स्थान में स्पर्श मात्र, छूता ही मात्र है। परंतु स्पर्श होते ही जो बात बनती है वह हमारी पकड़ में आती है। किसी ने आज तक नमक खाया था, मीठा नहीं खाया था, एक शक्कर का दाना उसके मुंह में डाला तो जो स्वाद मिला वो कैसा मिला, विजातीय मिला, नमक के स्वाद से विपरीत जाति का था। अभी तक खारा खा रहे थे, अब क्या मिल गया, मिठास। तो भले वो एक कण है, लेकिन एक कण होते हुए भी वह क्या करता है, समस्त भ्रम को मेट देता है। किस भ्रम को मेट देता है कि जो नमक में उसने स्वादिष्टता का भ्रम कर लिया था, मिठास का भ्रम कर लिया था, तो असली मीठा को खाने से उसको नमक में मीठेपन का भ्रम दूर हो जाता है। रस नीरस हो जा तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, और जब निज आत्म अनुभव आवे सो और कछु न सुहावे। क्या आत्म भाता है तो और कोई नहीं भाता है। जिस सीता के हृदय में राम बसे हो उसके हृदय में रावण नहीं बसा करते। एक कहानी शांति पद प्रदर्शन ग्रंथ में आती है कि एक जगह पे दो चींटियां रहती थी, दोनों सहेलियां थी। एक नमक के गोदाम में रहती थी और एक मिठाई के गोदाम में रहती थी, हलवाई की दुकान में रहती थी। एक बार दोनों सहेलियां मिली, उन्होंने कहा, बहन तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई? तो अपने घर ले गई तो वहाँ देखा तो नमक ही नमक। समझ गई कि नमक खा खा के जो बेचारी बीमार हो गई है। उसने कहा, बहन हमारे साथ चलो, हम तो बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाएंगे। वैसे तो तैयार नहीं हुई, कौन तैयार होता है? अज्ञानी को तो अपने अज्ञान में ही ज्ञान का भ्रम होता है, दुख में ही सुख का भ्रम होता है। लेकिन बड़ी उससे ज़बरदस्ती की, बहुत समझाया तो चलने को तैयार हुई, गई, मिठाई खिलाई, लेकिन उसको कुछ मज़ा नहीं आया, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं दिख रही। तो उसने कहा, बहन क्या बात है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा? क्या नहीं, कह ऐसे वैसे ही लग रहा, कोई विशेषता नहीं है। कह क्यों? मिठाई और नमक में तो विशेषता होती है। तो उसने उसका मुंह खोला, देखा तो उसने मुंह के तलवे में एक नमक की डली छुपा रखी थी। अब नमक की डली छुपाए रहो, ऊपर ऊपर मीठा डालते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मिथ्या तो अनंतानमंदी दबी हुई है तब तक आत्मा का स्वाद आता नहीं है, कसायों का स्वाद ही आता रहता है। उसने कहा, बहन जी नमक की डली हटाओ, कुल्ला करो, फिर मिठाई खाओ। फिर देखो उसको चींटी नाचने लगी। आहा, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। परंतु स्पर्श होते ही जो बात बनती है वह हमारी पकड़ में आती है। सब जगत को वह जीव भूल जाता है। अंदर में आनंद ना आए तब तक वास्तव में कोई कितनी समझाए, कितने ही ग्रंथ पढ़ाएं, कितनी आत्मा की बातें करें, लेकिन वो समझ विकसित नहीं होती है जो अनुभव से होती है। किसी स्थान को आपने देखा है, सम्य शिखर गए हो, पार्श्वनाथ की टोक पे गए हो, वहाँ आनंद लिया है दर्शन का, और कोई से हम कितना ही बताएं ऐसा है वैसा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष का अनुभव है वह परोक्ष में उसकी समझ में नहीं आती। आचार्य देव इसलिए समयसार जी की 6वीं गाथा में कहते हैं, 5वीं गाथा में, निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन।
तो आचार्य देव से पूछा कि स्खलन क्यों होगा, आप तो ज्ञानी हैं, आप कभी गलती कर सकते क्या? ने क्या क्या कहा कि हम तो सही बता रहे हैं, लेकिन जो आत्मा की अनुभूति है वो शब्दों में आती नहीं। हम कितना ही कहें, हम 84 पहाड़ लिख दें, खूब लिखें, लेकिन अंतोगत तो हम ये कहेंगे कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाए। शक्कर की हम कितनी व्याख्या करें, लेकिन अंत में क्या लिखना पड़ेगा कि शक्कर की अभी व्याख्या कुछ भी नहीं हो पाई, क्योंकि शक्कर तो शक्कर है, जो ज्ञात है वो तो वही है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव। अभी हम कुछ भी नहीं कह पाए, वो अनुभव का विषय है। लगे हो कोशिश में? कोशिश में हो? कितनी कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो है कि हमें नरक गति नहीं मिल सकती। अरे गतियन में कुछ नहीं धरो, तो गति में क्या नरक चले जाओ तो भी कोई नुकसान नहीं है। आत्मा का अनुभव लेके जाओ नरक में तो भी कोई नुकसान नहीं है, और आत्मा के अनुभव बिना स्वर्ग में जाओ, नोबे गिरिवेक तक जाओ तो भी कोई लाभ। क्या? इसलिए नरक स्वर्ग की बात ना करो, बात करो आनंद की। बाहर नारक कृत दुख भोगें और अंतर सुख रस घटाघटी, और चिन्ह मूरत द्रग धारी की मह रीत लगत है अटापटी। रमत अनेक सुरन संग पस पर तिस परिणति से नित हटाहटी, और चिन्ह मूरत द्रग धारी की मह रीत लगत है। भरत बाहुबली विचार कर रहे थे, जब उन्हें बैराग गाया, भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ और चक्र छोड़ दिया भरत ने, विचार कर रहे, देखो क्या संसार की विडंबना, भाई भाई के ऊपर चक्र चला रहा है। संसार में कहाँ सुख रखा है, मैंने स्वर्गों के कैसे कष्ट भोगे हैं। क्या भोगे हैं? सुख की कष्ट। हम ये कह रहे स्वर्गों में सुख हो तो यहाँ जिनके पास सब अनुकूलता है वो सुखी हो जाना चाहिए ना। जब यहाँ पे तुम सुखी नहीं हो पाए हो तो वहाँ पे स्वर्गों में कैसे सुखी हो जाओगे? क्योंकि जहाँ भी अज्ञान लेके जाओगे वहाँ दुख ही रहेगा। दूसरे देवों का वैभव देख देख के दुखी होते रहेंगे, और वैभव अगर तुम्हारे पास सर्वोत्कृष्ट वहाँ पे मिल भी गया तो भी एक भोग को भोगोगे तो दूसरा भोग नहीं भोग पाओगे। युगपत तो सब भोग नहीं सकते। जब चक्षु इंद्री से देखते हैं तो कान से सुन नहीं पाते, कान से सुनते हैं तो जिह्वा से चख नहीं पाते। यद्यपि लगता है कि एक साथ हम सब कर रहे हैं, लेकिन उपयोग एक बार में एक को ही ग्रहण करता है। इसलिए भैया बाहर में तो कुछ नहीं रखा है, अंदर में सब कुछ रखा है। और जो दुनिया पागल हुई बाहर में ही दौड़ रही है। कंपटीशन का युग है, बाहर की दौड़ है, पुद्गलों की खोज है। चैतन्य की खोज करना थी जिस जीवन में, जिस मनुष्य भाव में। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। पंच परावर्तन का जो चक्र चल रहा है उसका फेरा हमने आज तक नहीं टाल पाया, तो क्या फायदा। इतना पुण्य का उदय से मनुष्य भव का मिलना, तो भी भव चक्र नहीं टला। इसी में उलझे हैं संसार में। जिन भोगों को पशु पक्षी लगे हैं उसी को हम लगे रहें तो कौन सी सार्थकता है। इसलिए सुगति की व्यवस्था नहीं करो, चतुर्गति के अभाव की व्यवस्था करो। इतने में काम नहीं चलेगा। सब जगत को भूल जाता है, शरीर को भूल जाता है, मन को भूल जाता है, किंतु फिर भी चैतन्य का दीपक भीतर जलता रहता है। स्वानुभव जब होता है तो बाहर की सब चीज़ें क्या होती हैं? भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाती हैं। उस समय बस एक चैतन्य का दीपक जलता है, बाकी सब एक
स्वरूप में जब उपयोग टिकता है तो बाहर में और सब कुछ क्या होता है, भिन्न है, उसका दिखाई नहीं देता उस समय। एक स्वाद, एक स्वरूप का प्रकाश, ए स्वरूप प्रकाश निज वचन कहो नहीं जाए, वचनों से उसकी महिमा नहीं कही जा सकती उस स्वाद की। फिर भी चैतन्य का दीपक भी भीतर जलता रहता है। शरीर अपने सामने पड़ा हुआ अलग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जब अंदर में बैठ गए, प्रत्यक्ष में है सब। जब अंदर में डूब जाते हैं तो शरीर बाहर, अभी शरीर में लगे हैं तो शरीर अपना दिखाई दे रहा है, लेकिन जब शरीर से समिट के चेतना अपने चैतन्य में डूब जाती है तो शरीर ऐसा लगता है जैसे बाहर पड़ा हुआ हो। आगे देखिए, हमारे लड़के का साला बाहर गया, जाने से पहले हमारे पास आया, कहने आज आपको मैं दुकान में बैठना है। ये तेरे पापा तो हैं? बोले वो तो है पर उन्हें उतनी अकल नहीं है। आप बैठ जाइएगा, धोने की एक शर्त है, तुम 2:30 बजे तक बैठेंगे, फिर नहीं बैठेंगे, फिर 4 के बाद आके बैठेंगे। बोले ठीक है। वो तो चला गया, हम बैठे रहे। 1 बजे उनका झगड़ा हो गया अपने ही भाई बहनों से, उनका झगड़ा हो गया, पुलिस आ गई, जैसे जैसे निपटा आप चलने लगे। जब उन्होंने हमने कहा था कि 2:30 बजे तक बोले, तो वो उस समय की परिस्थिति और थी, अब इनकी वक्त परिस्थिति कुछ और है। आप तो बैठो ना, आप बैठो, जैसा अपने आप अब उसकी हिम्मत नहीं है कि पुलिस के मना करने के बाद हम जे कह रहे हैं बाहर की परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी, नहीं बदलती, अपने को बदलना पड़ेगा। अपने को तो बदलना। श्रीमद जी कहते हैं कि जिंदगी छोटी हो जंजाल बहुत है। क्या है? आदमी आधे आधे इंच के पीछे मर मिटते हैं, मर जाते हैं और मार डालते हैं। इस संसार की ये दशाएं हैं। तो बस यही है, अज्ञान की ही यह स्थिति है। जब ज्ञान होता है किसके सामने, किसकी हिम्मत? हम जानते नहीं हमें, हम कौन हैं। अज्ञान की दशा कि जब हम बता रहे हैं कि हमारे जो गुरु जी थे वो नहीं समझा पा रहे थे, जिनकी हम सेवा में रात दिन चलता रहे थे, वो कह रहे थे कि भगत जी तुम भटक रहे हो, भगत जी तुम ज्ञान से अज्ञान में चले जा रहे हो। जब उस प्रकार का उदय होता है तो जीव उसमें लग जाता है। जब उदय बदलता है तो होश भी जागृत हो जाता है। की बात जरा सी बात हमें समझ में आ गई, बात सही है। अब वही बात पहले समझा के हारे, यहाँ तक कि बेचारी वो सब त्याग के भी वो हमारे पास हमारे घर आ जाती थी, तो भगत जी सब हुआ। बस जब जिसकी योग्यता पकती है, अंजन को निरंजन जब बनना है तो बन जाता है। मारीची की पर्याय में समझाते समझाते थक गए, नहीं समझा, लेकिन सिंह की पर्याय में समझ में आ गया। तो यहाँ तो ये चल रही है कि जब अनुभव में अंतर में उपयोग जाता है तो शरीर अपने से भिन्न पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर बाहर में अपना क्या हो सकता है। अभ्यासी साधक के कभी कभी ऐसा अनुभव अपने प्रयास के बिना भी घटित हो जाता है। क्या कहा?
देखो, प्रारंभिक भूमिका में बुद्धिपूर्वक जो यहाँ विधि बताई गई, शरीर से भेद विज्ञान करो, इन विकारी भावों से भेद विज्ञान करो, ये सब प्रारंभिक भूमिका में होता है। लेकिन जब जीव अभ्यासी हो जाता है तो फिर अपने आप, जैसे देखते ना कि जब गर्मी लगती है तो अपन कहाँ जाते हैं? अपने घर में। बाहर में घूम रहे हो लू लपट में तो कहाँ जाएंगे? अपने घर में। ऐसे ही जब बाहर में विषय कसायों में थक जाती है परिणति तो कहाँ जाती है? जो दृष्टि पर में भ्रमती बह लौट निज में आई, अपने घर में आ जाती है। लेकिन वो आता है जिसको घर का मार्ग मिला हो, जिसने घर ही नहीं देखा हो। क्या एक वो मैंने आपको घटना बताई थी कि एक बार क्या हुआ कि एक सन्यासी किसी अपने साधर्मी के घर में बैठे हुए थे और वो 7वीं मंजिल पे बैठे हुए धर्म चर्चा हो रही थी। अचानक भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। चारों ओर सब हिल रहा था, लोग घबराए, भागे वहां से जो बैठे थे। जो मेजबान था जिसने बुलाया था वो भी भागा, लेकिन वो मेजबान देखता है कि जो मेहमान है हमारे, हमने बुलाए हैं, अतिथि मुख्य सन्यासी जी, वो तो बैठे हैं। तो उसने सोचा ये अच्छी बात नहीं है, ये अशिष्टता अभद्रता होगी कि हमारे मेहमान बैठे रहें और मेजबान चला जाए। तो वो भी वहीं जाके उनके चरणों में बैठ गया और थोड़ी देर में भूकंप शांत हो गया। तो उनकी वो ध्यान से बाहर आए तो अपनी बात शुरू कर दी। जहाँ से बात की श्रृंखला टूटी थी वहीं पे शुरू कर दी उनने, सन्यासी ने। तो उस मेजबान ने कहा कि ये तो बातें बाद में होंगी, मुझे याद नहीं है कि क्या आप बात कर रहे थे। बस मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम सब भागे, आप नहीं भागे? क्या बोले? हम सब भागे और आप नहीं भागे, क्या कारण है? तो ने कहा, कौन कहता है कि मैं नहीं भागा? तुम जहाँ भाग रहे थे वहाँ चारों ओर भूकंप था। 7वीं मंजिल पे भी था, 6वीं पे भी था, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, और रोड पे भी भूकंप था। तुम कहाँ भूकंप से भूकंप में भाग रहे थे? और मैं ऐसी जगह चला गया था कि जहाँ भूकंप क्या किसी प्रकार का कोई कंप भी नहीं प्रवेश करता। क्या कैसा? भूकंप तो क्या कोई कंप राग द्वेष का, जहाँ राग द्वेष दुर्गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। जहाँ दर्शन ज्ञान चरित्र सुख का सागर लहराता है। मैं कहाँ चला गया था? दर्शन ज्ञान चरित्र सुख का सागर जहाँ लहरा रहा है, मैं उस अकंप चैतन्य की गुफा में प्रवेश कर गया था। क्योंकि मुझे पता है कि बाहर में ही भूकंप है, अंदर में भूकंप नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम भ्रम में नहीं रहना, तुम सोचो कि मैं जब भूकंप आएगा तब अंदर में जाऊंगा। वो ही जा सकता है अंदर में जो जाता आता रहा हो। जैसे अंदर में जाने का मार्ग ही नहीं देखा तो वो अचानक अंदर नहीं जाएगा, वो तो भयभीत हो जाएगा। इसलिए जो अभ्यासी साधक होता है, जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, वो आत्म अनुभवी साधक ही प्रतिकूलताएं आने पर अंदर में चले जाते हैं। किसी ने पूछा कि अगर बाहर में उपसर्ग परिचय हो तो मुनिराज बैठे रहेंगे कि उठ जाएंगे? शरीर से बैठे रहेंगे लेकिन उपयोग से उठ जाएंगे। उपयोग को वहां से हटा लेंगे, शरीर में से समेट के अपने में चले जाएंगे। वो उपयोग से उठ जाएंगे और शरीर से बैठे रहेंगे। उपयोग को उपयोगवान में जोड़ लेंगे जहां की कोई उपसर्ग परिचय ही होते क्या।
दिख ही नहीं रहा। बाहर क्या हो रहा है, हमें बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम बाहर है ही नहीं, अंदर में है। तो उनने कोई भी काम एक ही दफे कर सकते हैं ना, एक काम को 10 बार करना चाहे, 10 जगह करना चाहे तो नहीं हो सकता, उपयोग एक बार में एक जगह रहेगा। एक ही जगह लगा रहेगा। तो उन सन्यासी ने कहा कि तुम पहले अभ्यास करो। जो अभ्यस्त होता है वो ही ऐसी प्रतिकूलताओं के बीच में अंदर जा सकता है, और जिसने अंदर का मार्ग देखा ही नहीं है तो वो जा पाएगा नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अभ्यासी साधक के कभी कभी ऐसा अनुभव अपने आप अपने प्रयास के बिना भी घटित हो जाता है, क्योंकि उसने मार्ग देखा है। और जब भी बाहर से थके तो कहाँ आ जाते हैं अपन, अपने घर में। ऐसे साधक कहाँ पहुँच जाता है, अंदर में चला जाता है। देखो, जब सम्यक दृष्टि जो होता है तो वो ऑटोमेटिक एक समय सीमा के बाद उसका उपयोग अंदर में जाता ही है, क्योंकि उसके उपयोग में इतना वो समय बाहर रह नहीं सकता, थकान हो ही जाती है उसको एक समय बाद। अब विशेष अगर निर्वृत्ति भी है, चतुर्थादि गुण स्थान में भी अलग अलग स्थिति होती है। कुछ निर्वृत्ति पूर्वक जीते हैं, कुछ तीव्र प्रवृत्ति में होते हैं कम, कुछ मध्यम प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो तीव्र प्रवृत्ति वाले होते हैं उन्हें देर देर में अनुभूति बनती है, जो मध्यम प्रवृत्ति वाले होते हैं थोड़ी उससे जल्दी होती प्रवृत्ति, और जो विशेष निर्वृत्ति में रहते हैं चौथे गुण स्थान में उन्हें और जल्दी भी बन जाती है। तो वो साधक व्यक्ति की अपनी है कसाय की तीव्रता मंदता आदि की स्थिति। अनंतानुमंदी तो गई, मिथ्यात्व तो गया, लेकिन अब क्या है कि उसमें भी तीव्रता मंदता है। उसकी किस स्थिति में है, तो वो अपनी अपनी स्थिति में एक गुणस्थान के असंख्यात भेद होते हैं। तो कौन किस स्थिति में है उसको उस हिसाब से बनती रहती है भूमिका अनुसार। तो बुद्धिपूर्वक भी प्रयत्न होते हैं, और बुद्धिपूर्वक प्रयत्न के अलावा भी कभी कभी ऑटोमेटिक ही अंदर से एक खुमारी उठती है, अंदर से एक लहर सी आती है और वो अपनी ओर खींचना शुरू करती है। ऐसे से ऐसा कैसे? कैसे कि ये जो हो रहा है ऐसा, तो कैसे हो रहा है? देखो, क्या होता है कि सम्यक दृष्टि ने जिसने एक बार अपने स्वरूप का रस चख लिया है, उसकी हर क्षण हर समय यही पीड़ा होती है कि कैसे अपने में डूबे। एक क्षण को भी वो स्वरूप को नहीं भूलता, बाहर में लगा भी रहे तो भी उसको अंदर में एक शुद्धोपयोग होता है, एक शुद्ध परिणति होती है। शुद्धोपयोग माने जिस समय उपयोगवान स्वरूप का स्पर्श करता है, शुद्धोपयोग की दशा बनती है। लेकिन शुद्धोपयोग से जो कसायों का अभाव होता है वो शुद्ध परिणति निरंतर बरतती है। जैसे मिथ्यात्व अनंतानुमंदी गई तो तत्संबंधी शुद्धि जो हुई है वो आत्मा में सतत बरतती, और उस संबंधी शांति तो सतत रहती है, क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुमंदी जन्य तो भाव उसके होते ही नहीं है। अन्याय, अनीति, अभक्ष, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आदि कार्य उसके जीवन में होता नहीं है। अभक्ष वस्तुओं का सेवन आदि करता नहीं है, गलत कार्य करता नहीं। तो उसकी कसाय उतनी नहीं है कि बाहर में ज़्यादा समय रह सके। अपने आप वो अंदर में उसके उपयोग थक के बाहर से अपने आप डूबने लगता है। उसको खुद समझ में आता है कि अब बस बनने वाला है मौसम, अब परिणति अंतर्मुख होने वाली है, बस वो तो शांत होके हो जाए और बस उपयोग को अंदर में ढलने के लिए छोड़ दे, तो अपने आप ही उपयोगवान में ढल जाता है। शरीर सामने पड़ा हुआ अलग दिखाई देगा। अभ्यासी साधक के कभी कभी ऐसा अनुभव अपने प्रयास के बिना भी घटित हो जाता है। शरीर अलग दिखाई देने लगता है, ना कोई विकल्प रह जाता है, ना कोई चिंता। ऐसा लगता है कि अब यह चेतना शरीर से अलग ही रहेगी। क्या आनंद होता है उस क्षण में।
कोई विकल्प ही नहीं रहता, कोई चिंता ही नहीं रहती। रस नीरस हो जात तत्क्षण अच्छ विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सो। आदमी हमको कैसे कहे तुम्हें कहा तुम्हें तो कछु चिंता है नहीं, तुम बैठो ही नहीं है वहाँ। सही है, तो कहीं हमने बिठा लो नहीं है हमने बैठा लो नहीं। जिसके हृदय में जिंदे बैठते हैं उस हृदय में दूसरे कुछ बैठते ही नहीं है। जहाँ चैतन्य देव बैठ जाते हैं तो सीट तो एक ही है, दूसरा कैसे बैठे। अभी घटा देगा दूसरी बात अब तो मैं दवा होता है नहीं तो तुम नहीं छोड़ दो, जैसे हम बैठे हैं तो तुम हो जाओ। सही है, तुम पकड़े हो हम नहीं पकड़े। आप अच्छी राह में जा रहे हो तो उससे काले वाले बहुत मिलते हैं। उन्हें स्वाद नहीं है ना, उन्हें तो बाहर में ही लगता है कुछ। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञान में बिल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। गुरु लघु रूप ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा। ना कोई विकल्प रह जाता है, ना कोई चिंता। ऐसा लगता है कि अब यह चेतना शरीर से अलग ही रहेगी। ऐसी घटना समाप्त होने पर भी फिर उसका असर बना रहता है। खुमारी, शराब पीता है कोई व्यक्ति तो खुमारी बनी रहती है। पी आपने कभी शराब पी? बहुत। कोई शराबी नहीं। अच्छा। एक केस में हमारी CI की जांच हो रही थी और हमको नहीं पता था। एक महीने बाद SP ने बुलवाया, हम गए। बोले आओ उमर खैयाम बहुत शराब पीता था। इतनी बड़ी डिग्री लायक नहीं है, वो अगर इससे बड़ी डिग्री होगी तो हम बोलेंगे। साहब ये बात है, आप ये बताओ, आपने हमें पिता बनाओ तो उनको बताया आपको बोलो के प्रति तुम्हारी इंक्वायरी करें। हमीम साहब समाज नुकसान हो के मरे से हमें 40,000 रुपये अवसर पाना थे। इतने बड़े बेवकूफ तो हम नहीं कि 40,000 पा रहे हैं। कल देने का वादा था उसका, मरने के दूसरे दिन उसको दे रहे। हम इतने बड़े बेवकूफ हम नहीं आएंगे, आप बोले नहीं तुम्हारा काम।
और बोले तुम एक बात बताओ, बोले एक महीना में तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मनी रखते हुए भी तुम इतनी शराब क्यों पीते? बस आप शराब पी रहे थे, सब बुरा रहता है। कोई मरे दिखाई दोगे तब देखा जाएगा, जब दिखाई देगा। और वो शराब को कोई नहीं पीता हुआ है, हर एक ने कोशिश कर ली। कैसे छूटी फिर? कैसे छूटी? ऐसे छूटी, 2 साल दिन हम अज्ञातवास में चले गए। तो वो हमारा एक दोस्त स्कूल चलाता था, उसमें हाई स्कूल, इंटर, बीए ऐसे लड़कियाँ। तो वो बोला यार यह स्कूल तर दिया। ठीक है, तो बोले एक बार करा। बोले तो आपका ढूंढ ही नहीं, वो स्कूल टाइम के बाद 60-70 लड़कियां कतरे आवाज ऊपर टाइम में तो शराब पिए हुए हमको आया तो बात तो सही ठीक बना तुम्हारे स्कूल नहीं, तुम्हें 10 बजे से 12 बजे तक नहीं, 10 बजे से 12 बजे तक जब छुट्टी हो जाती पीने और पीने वाला मैं कहता कि सवेरे 4 बजे उठा और सबसे पहले खुला किया और हमें दारू की बोतल नहीं रखनी पड़ी, फिर छूट गई। हाँ 10 से 12 का बोल गया। सो आप स्टूडेंट जानते हैं क्या अब उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप तक अच्छे ढंग से पढ़ाते थे आप वहाँ पे? हाँ मतलब उसको सौंपी के पढ़ाना, बोले आप इतना अच्छा पसंद आते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, पर आपसे डर लगता है। क्यों डर लगता है? आदमी को कोई जरूरत हो, हम किसी भी नहीं डराते, पर आपसे डर लगता है। पता नहीं किस तरह आप कैसे मुझे बनाया और पी के आ जाए तो मुझे बहुत डर लगता है। वो सब बच्चों ने छुड़ा दी आपकी फिर? बच्चों ने छुड़ा दी? सही है, बच्चों को धन्यवाद देना चाहिए आपको। बच्चों को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी हमारी बुराई छुड़ा दी। देखो क्या होता है, जब अपन किसी को शिक्षा देते हैं, अपने जीवन में अगर विकृति हो तो अपन उसको कह नहीं पाते अंदर से बिल्कुल बल से। कि जैसे आप लड़की से आती है और आप हमारे समय जानते हैं कि आचार्य जी ऐसे है, तो आप भेजोगे? नहीं भेजेंगे। नहीं भेजोगे और वो भेज रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास कायम रखना चाहिए। तो वो विश्वास कायम, जब अंदर में एक बार अंदर में चैतन्य की शराब का नशा आ जाता है, फिर दूसरी शराब उस पर हावी नहीं हो सकती। एक बार अंदर का रस आ जाता है, शराब तो बुरा शब्द है, लेकिन आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जिस साधक को आ जाता है, उसके जीवन में विकृतियाँ दूर होती चली जाती हैं। दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पना। जो आदमी सिखा दिया ऐसी जगह पे अब तो अंदर में डूबो, अंदर ही में डूबे ना। बस सब जो हो गया है उन अनुभवों से सीख के बस साधना के मार्ग में अंदर में डूबते जाओ। ऐसे अंदर
कि जैसे भी हमारी सोसाइटी के बहुत से पीते हैं तो उनके पास ही नहीं बैठता। सही। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? अब यह चेतना शरीर से अलग ही रहेगी। ऐसी घटना समाप्त होने पर भी फिर उसका असर बना रहता है। हाँ हाँ, अपन तो खुमारी की चर्चा चल रही थी, उसका असर बना रहता है। जैसे शराब का असर बना रहता है, उससे भी अनंत गुना असर इसका है कि एक बार जिसको इसका रस लग जाए फिर वो छूटता नहीं है। सम्यक दर्शन का एग्रीमेंट है कि एक बार तुमसे दोस्ती की तो हम दोबारा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दोस्ती करने के पहले विचार कर लेना, हम पक्की दोस्ती करते हैं, इसका कच्ची नहीं करते। ऐसी विरक्ति बनती है जैसे पहले कभी नहीं हुई, फिर शरीर का जन्म इसका जन्म नहीं रहता और न शरीर की मृत्यु इसकी मृत्यु रह जाती है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसने मृत्यु को प्रत्यक्ष तो देख लिया है। अब मरण किसका? क्योंकि उसने शरीर से भिन्न, शरीर को भिन्न पड़े हुए देख लिया है। जैसे मरण की स्थिति में बनती है वैसे ही अनुभूति की स्थिति में बनती है। क्योंकि अनुभव में साधक अंदर में डूब जाता है तो शरीर मुर्दे की तरह पड़ा हुआ रहता है, पड़ा हुआ कहें या बैठा हुआ कहें। बिल्कुल प्रत्यक्ष मौत को वो सम्यक दृष्टि अनुभवी देख लेता है। हाँ हाँ, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसने मृत्यु को प्रत्यक्ष जो देख लिया है, जो मृत्यु में घटता है वह साक्षात हो गया है। यह दशा ज़्यादा देर नहीं रहती। यदि जल्दी जल्दी अनुभव रहे तो विरक्ति बनी रहती है, परंतु यदि बहुत दिनों तक नहीं हो तो पुरानी याद के तुल्य रह जाती है। अनुभव अगर लंबे समय चला जाए, छूट जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इसलिए साधक बार बार चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र वो अपने से जुड़ता रहे, जिससे वो उस सम्यक्त से अनुभूति से दूर ना हो पाए। बस सही है। आप शमशान भूमि जाते हैं, थोड़ी देर को विरक्त तो आती है ना, जैसे अपन मरघटिया बैराग्य कहते हैं जिसको, है ना, और आप बार बार तो बैराग बना रहेगा। ऐसे ही अंदर में बार बार जाते रहो तो रस बना रहेगा, और अंदर में नहीं जाएंगे तो रस छूटता चला जाएगा। वह बार बार अनुभूति में हम लगें, बार बार अंदर का रस जगे, अंतर आत्मा में ही सदा के लिए लीन हो जाएं। ऐसी मंगलमय भावना। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादश अंजन वाणी माता की जय, महाचैन धर्म की जय, पंचप्रविष्टि भगवान की जय।